भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे और आज हम एक ऐसी पावन और आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकती है। इसलिए पूरे एकाग्र होकर, मन शांत होकर, है ना, शांत मन से एक चित्त ही भगवान सामने रखकर आइए हम आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस संसार रूपी मोह माया में हम भटकते हुए जो हमारा असली स्वरूप है, हमारा असली उद्गम है, हाँ, वो जो हमारा असली मूल स्रोत है, जिसे हम गंगोत्री कह सकते हैं, उस गंगोत्री को कई बार हम भूल जाते हैं। परंतु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमारे जीवन में ठीक उसी स्थिर, कभी न बदलने वाले वो मूल स्त्रोत्र को हमारे सामने रखा है। इस मार्ग का जो पहला चरण है, पहला कदम, वो दो तत्व परमात्मा को मर्यादे भगवत नाम पर बाबा ने हमें समझाया कि हमारे सारे दुखों का मूल कारण यही था कि हम अपनी असली घर और अपने असली वास्तविक ठिकाने को भूलकर भविष्य के अंधी दौड़ में भाग रहे थे। बाबा ने हमें पहले ही दिन भगवान के नाम पर हमें वचनबद्ध कराया, है ना, परमात्मा एक और मर्यादे भगवत नाम पर ये दो तत्व दिए हैं, है ना। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसी दिव्य संदेश के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, ताकि हम इस संसार रूपी कीचड़ में भी कमल की तरह खिल सकें, है ना। और इसलिए बाबा ने हमें बताया है, गंगाराम जी रंबाड़ को बताया है, क्योंकि गंगाराम जी रंबाड़ कहते हैं कि संसार में भगवान नहीं है बोले, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तू मूर्ख है, भगवान है। तू जिसे शैतान समझता है वो शैतान नहीं, वो भगवान ही है ना, वो भगवान ही है। तो अभी तक इस संसार में, इस कलयुग में हमने उस मूल स्त्रोत्र को, उस गंगोत्री की पहचान हमें किसी ने नहीं करा दी जो बाबा जुमदेव जी ने इन दो तत्वों के माध्यम से कराई। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और नीचे में जो हाइप नाम की बटन होगी उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सेवकों तक पहुँचे। और उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे पूरे वीडियो सुनते, करीबन 1100 वीडियो बने हुए हैं, पूरे परिवार के साथ सुनते ही नहीं तो शेयर भी करते हैं। उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ताकि ये सभी लोग हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार में हमारा साथ निभाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हम अपने आप से एक सवाल पूछते हैं, हम जीवन में इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, सफलता चाहिए, पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, परंतु हम कभी एक पल रुक कर क्या हमने वो सवाल जो हमने पूछना चाहिए था, क्या हमने वो सवाल अपने आप से पूछा है? आज हमें कुछ सवाल अपने आप से पूछते जाना है, वीडियो सुनते सुनते, है ना। हमें अपने साथ में कनेक्ट रहना है, स्व के साथ कनेक्ट रहना है। हमें पूछना है अपने आप से कि जिस जीवन को पाने के लिए हम इतनी दौड़ लगा रहे हैं, वो जीवन का असली स्रोत क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। हम नदी का पानी पीते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उस नदी की गंगोत्री को खोजा है? उस नदी का उद्गम स्थान क्या है ना। तो गंगा नदी तो बह रही है, लेकिन वो जहाँ से बह रही है वो गंगोत्री। तो बाबा जुमदेव जी जिसका संशोधन कर रहे थे कि शैतान किसे के और भगवान किसे के, है ना, और संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो पल भर में मानव के दुख नष्ट कर सके, शैतान को नष्ट कर सके। तो बाबा को मूल स्त्रोत्र मिल गया, वो गंगोत्री मिल गई इन दो तत्वों के माध्यम से, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हम जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने जीवन के उस मूल स्त्रोत्र को खोजा है? हम संसार को जानने में लगे रहे हैं, है ना, लेकिन स्वयं का जानना ही हम भूल गए। और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें ऐसी भूली हुई दिशा की याद दिलाई। जब सेवक कहता है कि मरता हूँ, बाबा कहते हैं मर्यादे भगवत नाम पर, है ना। बाबा कहते हैं मर्यादे भगवत नाम पर, बाबा हनुमान जी। डॉक्टर मनोज टुबरीकर कहता है कि बाबा मैं मरता हूँ, बाबा कहते हैं हमें नहीं मालूम, आप सिर्फ बाबा हनुमान जी बोलो, हाँ, बाबा हनुमान जी बोलो। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमारे सामने जीवन के ऐसे मूल्य रखे हैं जो समय के साथ कभी बदलते नहीं। संसार बदल जाएगा, युग बदल जाएगा, लेकिन बाबा जुमदेव जी जो तत्व दिए हैं, इसलिए हम तत्वों के फोटो की पूजा करते हैं। वो तत्व कभी बदलने वाले नहीं हैं।
परिस्थितियाँ के साथ, है ना, परिस्थितियाँ भी समय के साथ बदल जाएंगी, है ना, सुख है दुख है ना, जीवन आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन ये दो तत्व कभी नहीं बदलने वाले हैं। संसार के सारे चकाचौंध में युग बदल गए, लेकिन ये स्थिर रहने वाले ये दो तत्व, ये जीवन का मूल स्रोत है ना। इन चार तत्वों में से दो तत्व हमें समझना है, बार बार समझना है, परमात्मा एक और मर्या ये भगवत नाम पर। आज हम इन्हीं दो तत्वों को केवल सुनेंगे नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि हम परमात्मा एक को मानते हैं या नहीं मानते, सवाल ये है कि क्या हमारे जीवन की दिशा परमात्मा से जुड़ी हुई है। ये ओरिजिनल, ये असली सवाल है। जरा सोचिए मेरे सेवक भाई और बहनों, इस मार्ग में आने से पहले हम क्या कर रहे थे? हम दौड़े जा रहे थे, है ना, हम दौड़े जा रहे थे, हमें सत्य पता ही नहीं था। हम दौड़े जा रहे थे कल्पनाओं में, आकांक्षाओं में, आशाओं में, अहंकार की दौड़, है ना। और इसी भाग दौड़ का नाम था संसार, इसी का नाम संसार है। न हमने कभी लौट कर पीछे अपने उस उद्गम स्थान को देखा, न अपने भीतर झांक कर अपने अस्तित्व को पहचानने की कोशिश की, न ही वर्तमान क्षण में ये महसूस किया कि परमात्मा तो हमारे चारों तरफ मौजूद है ना, जैसे बाबा ने हमें बताया है। और भगवान ने बाबा को बताया है कि मानव तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, 24 घंटे में तेरे पास हूँ, जिस पल मैं छूट जाऊँगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। लेकिन वो दृष्टि हमें नहीं थी, वो दृष्टि, वो पावन दृष्टि, वो दिव्य नज़र हमें महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने दी है उस परमात्मा को देखने के, है ना। वो तत्व शब्द ने हमको आईना दिया है, जिससे हर सेवक उस अपार दैवी शक्ति से जुड़ा हुआ है। बाबा ने हमें याद दिलाया कि हम उस परमात्मा का अंश है और भगवान सर्वे सर्वा है। हे मानव तू निमित्त मात्र है और निमित्त मात्र बनकर ही कर्म कर। तो जैसे हमें आत्मस्मरण हुआ, यही असली इस मार्ग का आत्मस्मरण है, परमात्मा एक और मर्या ये भगवत नाम पर। और उसी समय प्रत्येक सेवक को एहसास हुआ कि भगवान हमसे दूर नहीं बल्कि हमारे ठीक पास में 24 घंटे है। तो इस संबंध को बनाए रखने के लिए बाबा ने हमें दो ये अद्भुत मूल मंत्र दिए हैं, परमात्मा है और मर्या जय भगवत नाम पर। और यही इस मार्ग का पहला कदम है, इस मार्ग का पहला चरण है। बाबा ने यही बताया है कि भगवान एक है ना, भगवान एक है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, हमारा जीवन एक दौड़ बन गया है आज, है ना। बचपन में पढ़ाई का दौड़, फिर नौकरी की दौड़, फिर पैसा कमाने की दौड़, फिर घर बनाने की दौड़, फिर बच्चों के भविष्य की दौड़, और इस दौड़ के बीच हम स्वयं को ही पीछे छोड़ देते हैं, है ना। जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। हम भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा, भूतकाल के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वर्तमान में जहाँ जीवन का वास्तविक अस्तित्व मौजूद है ना, वहाँ हम जागते नहीं, है ना, हम वहाँ जागते ही नहीं। आज का जो पल है इतना सुंदर अद्भुत पल है, इसके प्रति हमें जागना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप जहाँ भी बैठे हैं, क्या पिछले 10 मिनट में आपका मन सचमुच इसी क्षण में था, इस वर्तमान में था, है ना। क्या वह कहीं अतीत में तो नहीं चला गया या भविष्य की चिंता में तो नहीं खो गया। यही तो संसार की भाग दौड़ है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जो मन भविष्य के पीछे भागता है वो वर्तमान की शांति को खो देता है, और जो वर्तमान में परमात्मा को याद करता है, तत्व के साथ जुड़ा रहता है, वह जीवन का स्रोत पा लेता है। तो आइए हम बात करते हैं उस पहले तत्व की, परमात्मा है। इसका अर्थ केवल इतना है, ये नहीं है कि हम मेरे भगवान, है ना। इसका वास्तविक अर्थ है मेरे जीवन का सर्वोच्च आधार एक है ना। मेरे जीवन का सर्वोच्च आधार वही परमात्मा है और मेरा कोई नहीं है। ये भाव, है ना, मेरे जीवन का सर्वोच्च आधार। मेरे जीवन में बहुत सारे सहारे होते हैं, है ना, बहुत है। पैसा, कभी हम पैसे को अपना सहारा मानते हैं, परिवार, पैसा, परिवार, मित्र, व्यवसाय, नौकरी, प्रतिष्ठा, लेकिन ये सभी परिस्थितियों के साथ बदल सकते हैं और बदलते हैं, है ना। प्रतिष्ठा बदलती है, नौकरी बदलती है, व्यवसाय बदलता है। आज पैसा है, कल नहीं भी हो सकता है। आज स्वास्थ्य है, कल परिस्थिति बदल सकती है, आप कमज़ोर हो सकते हैं। आज कोई हमारे साथ खड़ा है, आपकी तारीफ कर रहा है, कल वो दूर हो सकता है ना, आपको बुरा भी बोल सकता है। लेकिन बाबा ने हमें उस अपरिवर्तनशील स्रोत की ओर देखने की दृष्टि दी जो कभी बदलता ही नहीं है, और वो है परमात्मा, वो है भगवान, वो एक परमात्मा एक, है ना, परमात्मा एक। तो एक छोटी सी नदी की आप कल्पना कीजिए, है ना,
जो पहाड़ों से निकलती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अंत में एक विशाल समुद्र में मिल जाती है। अब सोचिए, यदि नदी अपनी गंगोत्री को भूल जाए तो क्या उसकी यात्रा पूरी समझी जाएगी? इसी तरह हमारा जीवन भी एक यात्रा है। हम संसार में आए हैं, हम जीवन जी रहे हैं, हम अनुभव भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा मूल स्रोत क्या है? बाबा ने सिखाया परमात्मा है ना। परमात्मा एक, हम जो बिखरे हुए थे, बाबा ने भगवान के नाम से, एक भगवान के नाम से हम सबको बांध के रखा है और कहा कि संसार में एक ही भगवान है बोले, है ना। और इसलिए कहा जाता है कि स्तोत्र से संबंध टूटे तो जीवन, है ना, जीवन में दिशा ही हम खो जाएंगे। तो हमारा एक ही लक्ष्य है, एक लक्ष्य, एक चित्ते भगवान। संसार की राहों में लाख मिले आधार, मूल स्तोत्र को भूलकर मन रहे बेकरार। गंगोत्री को याद रख चाहे वह संसार, स्तोत्र जुड़ा परमात्मा से, जीवन हो साकार। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, परमात्मा एक मानने का मतलब ये नहीं कि हम केवल पूजा के समय परमात्मा को याद करें, सिर्फ सुबह और शाम याद करें, विनंती और प्रार्थना के समय याद करें, है ना। तो सुबह उठे तो बाबा हनुमान जी, है ना, सुबह उठे तो बाबा हनुमान जी परमात्मा है। काम पर गए तो बाबा हनुमान जी परमात्मा है। व्यवसाय किया भगवान को सामने, बाबा हनुमान जी। परिवार के साथ रहे तो बाबा हनुमान जी परमात्मा है। दुख आया तो बाबा हनुमान जी, सुख आया तो भी बाबा हनुमान जी। अर्थात परमात्मा जीवन से अलग दूसरा विषय नहीं है, ये जीवन ही परमात्मा है ना। ये जीवन ही परमात्मा है, क्योंकि वो शक्ति छूट जाए तो शरीर मृत हो जाएगा। तो परमात्मा हमारे जीवन की चेतना का आधार बने, यही असली आत्मस्मरण है ना, यही असली आत्मस्मरण है। तो परमात्मा है। जब नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिन्ह आग की पड़े पुरानी घास। इतना नज़दीक संबंध बाबा जुमदेव जी ने हमारा भगवान के साथ करके दिया है। मैं आपसे एक बहुत सरल सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आती है तो आप सबसे पहले किसकी याद आती है आपको, है ना, किसकी याद आती है? तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, है ना, किसकी याद आती है? गोली की आती है, हॉस्पिटल की आती है, पैसे की आती है, किसी व्यक्ति की आती है, कि डर जाते हो, या परमात्मा की याद आती है? थोड़ा रुक कर इस सवाल को, है ना, सवाल को चिंतन के साथ में, आत्ममंथन आत्मचिंतन के साथ में अपने आप से सवाल पूछना है, ये है ना। और इसका जवाब भी अपने मन में ही रखना है कि आपका मन क्या कह रहा है ना। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, और जो दूसरा तत्व हमारा, है ना, जो मूल स्तोत्र है, तो दूसरा तत्व मरिया जय भगवत नाम का है। ये वाक्य सुनने में बहुत गहरा है, लेकिन इसका जो भाव है, जीवन की अंतिम दिशा भगवत नाम से जुड़ी हुई है। हमारे जीवन में बहुत सारे लक्ष्य होंगे, लेकिन बाबा ने हमें एक ही लक्ष्य बताया है, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। बाबा खुद कह रहे हैं, है ना, हमारे सामने हवन की 4 दिशाएं बोले, लेकिन बाबा ने एक ही दिशा पकड़ी बोले। तो सेवक ने कौन सी दिशा पकड़ी बोले? तो हमारा मन एक जगह अगर नहीं टिकता, है ना, हमारा मन इतना चंचल है कि कई बार वो एक जगह नहीं टिकता। आज पैसा तो कल प्रतिष्ठा, परसों किसी व्यक्ति की चिंता, फिर भविष्य की चिंता, फिर तुलना, फिर ईर्ष्या, फिर अपेक्षा, पद चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए। ऐसा मन लगातार भागता रहता है। और जहाँ मन लगातार भागता है, वहाँ शांति कैसे मिलेगी, वह आत्मतृप्ति कैसे मिलेगी? एक दीपक को ही ले लीजिए आप, देखिए उस दीपक की तरह, यदि हवा चारों तरफ से लगातार चलती रहे तो लौ स्थिर नहीं रहेगी। हमारा मन भी वैसा ही है, इच्छाएं है, आकांक्षा है, मोह है, अहंकार है, भय है, तुलना है, ये सब मन की हवा है। और बाबा हमें सिखा रहे हैं कि मन को एक दिशा दो, है ना, मन को अपने काबू में लाओ, भगवत नाम से जोड़ो, बाबा हनुमान जी। फिर आंधी और तूफान से वो कौन रोक पाए, है ना। जिन्होंने अपनी दिशा भगवान की दिशा पकड़ ली, फिर उस सेवक को आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए। जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए, मरने के सब इरादे जीने के काम आए, जब वो टोपे बाबा हनुमान जी का नाम आए। और इसलिए में हमारा हर पल बाबा हनुमान जी के साथ जोड़ना है। मन हजारों ओर गया, शांति मिली न ठहर, एक भगवान को पकड़ ले, फिर भटके ना चित्त की डोर। और इसलिए एक लक्ष्य, एक चित्ते भगवान, है ना। इसलिए बाबा ने हमें कहा कि ध्येय से भगवान मानना, एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा के मार्ग में आने का अर्थ केवल किसी विचार को सुन लेना नहीं है, ये वचनबद्धता है। हमने भगवान के नाम पर वचन लिया है,
हम भगवान के नाम की जोत जलाते हैं, हम किसी व्यक्ति के नाम की जोत नहीं जलाते। अब सवाल यह है कि क्या ये वचन केवल उस दिन तक था? नहीं, वचन का अर्थ है जब परिस्थिति हमारे पक्ष में हो तब भी बाबा हनुमान जी, और जब परिस्थिति हमारे विरुद्ध क्यों न हो, हमें अपनी दिशा नहीं भूलना है, तब भी बाबा हनुमान जी। वचन परिस्थिति देखकर नहीं दिया जाता, वचन परिस्थिति बदलने पर भी निभाया जाता है। और इसलिए बाबा का विश्वासघात नहीं करना है ना, हमें उस वचन पर टिके रहना है। और बाबा का यही विश्वास था कि दुखी लोग जिनको हमने भगवान के नाम की जोत जलाने का अधिकार दिया, ये उस वचन को नहीं भूलेंगे। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मरे आजिए भगवत नाम पर, अर्थात जीवन की हर परिस्थिति में भगवत नाम से संबंध बना रहे हमारा, है ना। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात के ऊपर चर्चा करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि हमें संसार छोड़ देना चाहिए? नहीं, हमें संसार छोड़ना नहीं है, हमें संसार में रहते हुए संसार की कीचड़ में कमल बनना है। और यही वो तत्व शब्द नियम का कहना है जो हर सेवक को कीचड़ में कमल बनना सिखाता है। तो कमल खिलता कहाँ है? कीचड़ में, लेकिन कीचड़ उसके भीतर नहीं होती। इसी तरह हम संसार में रहेंगे, व्यवसाय करेंगे, नौकरी करेंगे, परिवार भी संभालेंगे, बच्चों की जिम्मेदारी भी निभाएंगे, समाज में रहेंगे, लेकिन भीतर से अपने उस मूल स्तोत्र को, उस अपार दैवी शक्ति के साथ में जुड़े रहेंगे। जिस अपार दैवी शक्ति को बाबा ने 25 अगस्त 1948 को पूरे ब्रह्मांड में एक आँख के रूप में देखा, एक आँख में पूरा ब्रह्मांड देखा, 3 माह तक देखा। मैं उस मूल स्तोत्र की बात करता हूँ, और यही इस मार्ग की सच्ची साधना है। तो कीचड़ में कमल खिले, जल में रहे न डूब, संसार रहे बाहर सदा, भीतर भगवत रूप। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, यही वो 4 तत्व है ना, भगवान को पाने के लिए, कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए। तो बाबा ने हमें एक बहुत बड़ी दृष्टि दी है। वो कौन सी दृष्टि? कि भगवान मेरे पास है। और इससे भी आगे बाबा ने कहा कि हम सब परमात्मा का अंश हैं, और यही है आत्मस्मरण हमें जगाना है, यही याद रखना है, इसके प्रति हमें जागरूक रहना है। और इसके प्रति हम जब जागरूक रहते हैं तो वो सेवक, वो कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा। वो समझता है कि मेरे पास भगवान है, मेरे पास भगवान है, और इसलिए परिस्थिति भगवान से बड़ी नहीं हो सकती। मेरी समस्याएं पूरी, मेरी जो समस्याएं हैं वो मेरे भगवान से बड़ी नहीं है। मेरी असफलता ये मेरा अंतिम सत्य नहीं है, मेरा दुख मेरी पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि मेरे भीतर एक ऐसा संबंध है जो संसार के किसी भी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, जो एक पल में दुख नष्ट कर सकता है। अपार दैवी शक्ति है जिसकी पहचान बाबा ने 2 तत्वों के माध्यम से में कराई है। तो जिस दिन मनुष्य को अपने भीतर परमात्मा की उपस्थिति का स्मरण हो जाता है, उसी दिन बाहरी परिस्थितियों की पकड़ फिर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये वीडियो सुनते समय, देखते समय हमें अपने आप से 5 सवाल या जो छोटे मोटे कुछ सवाल है वो बार बार पूछना पड़ेगा। अगर हमें उस भगवान से कनेक्ट रहना है, उस अपार दैवी शक्ति से संबंधित रहना है, उसकी याद में रहना है, तो कुछ सवाल है जो हमें बार बार पूछना चाहिए। यही तो आत्मचिंतन है। आत्मचिंतन जितना गहरा उतना आत्ममंथन गहरा होगा, और मंथन जितना गहरा होगा आत्मसमर्पण की भी गहराई बढ़ेगी, और आत्मसमर्पण की जब गहराई बढ़ेगी तो फिर आत्म अनुभव होगा, है ना। और ये मार्ग तो आत्म अनुभव का है। आइए कुछ सवाल जो हमें अपने आप से पूछना है, अपने मन से पूछना है, और उन सवाल भी अपने मन से ही लेना है, अपने अंतरात्मा से ही वो सवाल को समझना, जवाब को समझना है। क्या मेरा जीवन वास्तव में परमात्मा को केंद्र में रखकर चल रहा है ना। हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, है ना। हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर निस कति मौत में ध्यान। क्या ऐसा मेरा जीवन मैं जी रहा हूँ? क्या मैं दिन में बार बार भगवत नाम का स्मरण करता हूँ और कर्म के साथ में? जब कठिन परिस्थिति आती है तो मेरा पहला सहारा क्या होता है? क्या मेरा मन एक लक्ष्य पर स्थिर है, या हर दिन नई दिशा में भाग रहा है संसार के दौड़ में? क्या मैं संसार में रहते हुए कमल की तरह निर्लिप्त जी रहा हूँ? बार बार हमें अपने आप को ये सवाल पूछना है। बस अपने मन को इसकी आदत डालना, इन सवालों को पूछने की। बार बार हमें याद करना है कि क्या मैं अपने दैनिक जीवन की भागदौड़ और मोह माया में अपने मूल स्तोत्र को, यानी अपने गंगोत्री को, उस परमात्मा को याद रखता हूँ, या भविष्य की चिंता में उलझा रहता हूँ? जब जीवन में कठिन परिस्थिति आती है तो क्या मेरा मन विचलित होता है? पूछना है। या हमारे मुंह से और मन से एक ही तत्व निकलता है, मरे अजय भगवत नाम पर, है ना।
ये हमारे जीवन का पहला स्तोत्र है। क्या आपने इस संसार पे कीचड़ में रहते हुए भी कमल के फूल की तरह पवित्र और अनासक्त रहने का संकल्प अपने जीवन में उतारा है? बाबा जुमदेव जी द्वारा दी गई उस दृष्टि को, उस नज़र को मैंने कितना आचरण में लाया? ये सारा चिंतन हमें अपने आप से करना है, बार बार पूछना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा कहते हैं कि तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरी आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। इसलिए हमें बार बार इस तत्व शब्द निरूपयानी को देखना है ना। इस भाव को समझना है, इस सार को समझना है कि हमारा पहला कदम जो है वो हमारा वचन है ना। इस मार्ग में आए तो हमारा पहला जो कदम है वो हमारा वचन है, मर्यादा जय भगवत नाम पर। और उस वचन को जीवन में उतारने की जो शक्ति है वो परमात्मा के स्मरण से आती है ना। एक लक्ष्य एक चित्त भगवान से आती है। और इसलिए आज हम किसी बड़े संकल्प की बात नहीं करेंगे, बस दो ही बातों को हमें पकड़ना है। दो ही बातों को आज हमें पकड़ना है, और दो बातें परमात्मा एक और मर्यादा जय भगवत नाम पर। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज की पूरी बात को केवल दो पंक्तियाँ जो हमने कही है उसी को याद रखना है ना। पहला तत्व परमात्मा एक, जो मेरा मूल स्तोत्र है, और वो एक ही है, संसार में एक ही भगवान है। और दूसरी बात, मर्यादा जय भगवत नाम पर मेरे जीवन की दिशा उसी स्तोत्र से जुड़ी रहे। बस यही भगवान से मांगना, और कुछ मत मांगना। जब भी आप विनंती और प्रार्थना करें तो यही मांगना भगवान को कि भगवान बाबा हनुमान जी आप दिन भर मेरे स्मरण रहे। बस एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान बना रहे। संसार में रहना है, लेकिन संसार को अपने भीतर नहीं भरना है। भीतर भरना है सत्यनारायण प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम। काम करना है, लेकिन कर्म में परमात्मा को स्मरण रखना है। परिवार निभाना है, लेकिन मूल स्तोत्र को कभी नहीं भूलना है। सुख आए तो परमात्मा, दुख आए तो बाबा हनुमान जी, सफलता आए तो बाबा हनुमान जी, असफलता आए तो बाबा हनुमान जी। यही है एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, नदी चाहे कितनी भी दूर बह जाए, यदि उसका संबंध अपने स्तोत्र से बना रहे है ना, कंटिन्यू बना रहता है। गंगा नदी का स्तोत्र गंगोत्री से कंटिन्यू बना रहता है समुद्र तक जाने तक। हमें भी जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक है, अभी तक हमें पता नहीं था, लेकिन आज का यह अद्भुत दिन है ना, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, ये मौका हमें मिला है इस जीवन रूपी नदी को भी मूल स्रोत से बनाए रखना है, ताकि अंतिम समय उस परमात्मा में हम डुबकी लगा सके, उद्धार हो जाए। तभी तो बाबा कहते हैं सेवक को, दुख दारी दूर करते उद्धार। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, यही असली सार्थक यात्रा है, यही असली सार्थक यात्रा है। ये तो हमारा जो जीवन है, संसार में कितना भी आगे चला जाए, लेकिन यदि हमारा संबंध मूल स्तोत्र से भगवान से टूट जाए तो कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, है ना। परमात्मा एक से बना रहे, परमात्मा एक से बना रहे तो ही जीवन को सही दिशा मिलेगी। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी का यह संदेश हमारे किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है, ये संजीवनी बूटी है। आइए आज का ये जो संकल्प है, इसे हम थोड़ा गहराई से सोचते हैं और अपने उस वचन पर अटल रहेंगे जो पहले दिन दिया था, मर्यादा जय भगवत नाम पर, और परमात्मा के मार्ग पर चलेंगे, बाबा के आदेश का पालन करेंगे और हमारे जीवन को सार्थक बनाएंगे। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, है ना, आइए आज अपने मन से एक बार और फिर से कहिए, दिल से कहिए कि भगवान एक है, परमात्मा है, मर्यादा जय भगवत नाम पर। याद करिए इन छोटे छोटे शब्दों को, है ना। एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान, थोड़ा स्मरण करिए, याद करिए। और आखिरी सवाल है अपने आप से जो पूछना है, मैं संसार की दौड़ में भाग रहा हूँ या अपने मूल स्तोत्र की ओर लौट रहा हूँ? दो चीज़ें हैं, है ना। हमें उस पहले दिन के वचन को, वो मूल स्तोत्र है, वो पहला दिन, उसके ऊपर हमें लौटना है। वही हमारे जीवन का असली स्तोत्र है और उसे याद रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज जाते जाते ये छोटा सा सवाल जो हमने आपसे पूछा है, इसको अपने हृदय में लेकर जीवन में आगे बढ़ना है ना। तो आज का जो वीडियो है, आज के जो विचार है, अगर आपके हृदय को छू लिया है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए, और आपसे परिचित जो भी सेवक भाई बहनें हैं उनके भी साथ शेयर ज़रूर करें। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ऐसे कई सेवक हैं, है ना, आज इस मूल स्तोत्र को भूल गए हैं, खो गए धन में, मान में, सम्मान में, अहंकार में। आइए हम उनको अपने मूल स्तोत्र, अपने ओरिजिनल घर की तरफ लौटने का भगवान से योग मांगते हैं। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।
भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्माएं सत्यमेव प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट विषण बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।